हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विस्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताएं एवं महत्व। सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। शारीरिक शिक्षा, इसके 6 पार्ट हैं। मैंने पहला बताया शारीरिक विकास हेतु आधुनिक जीवन शैली में बढ़ती हुई शारीरिक निष्क्रियता, यानी कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ावा देती है, जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये सब के माध्यम से हमें शारीरिक शिक्षा मिलती है। जैसे कि कई चीज़ों की प्रचार होती है कि भाई अगर आपको ये दिक्कत है शरीर में, तो इसके लिए ये चीज़ लगाना चाहिए, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये सब जो है हमारा शरीर का विकास करने के लिए बताया जाता है। और शरीर को विकास करने के लिए नियम और व्यायाम, खेलों की आवश्यकता, जो हम खेल खेलते हैं समूह में, ये सब भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ज़्यादातर टीवी देखेंगे, खेल नहीं खेलेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, तो हमारा शरीर क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए शारीरिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। दूसरा है मानसिक संतुलन हेतु, यानी कि पढ़ाई का अत्यधिक दबाव मानसिक तनाव और चिंता को जन्म देता है। शारीरिक गतिविधियां तनाव को कम करती है और मानसिक ताजगी लाती है। मानसिक संतुलन, जैसे कि पढ़ाई हो गई, अत्यधिक दबाव वाली चीज़ें हो जाती है, तो वो मानसिक तनाव को जन्म देती है। यानी कि अगर हमें प्रेशर होता है कि हमें ये चीज़ याद करना है, तो वो हमारे अंदर चिंता का कारण बन जाता है। तो उसमें हमारे शरीर की गतिविधियाँ तनाव के कारण कम हो जाती है। अगर हम कोई चीज़ चिंतन करते हैं, तो हमें और भी जितनी भी कार्य होती है वो छूट जाती है, वो कम हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मानसिक ताजगी, यानी कि पढ़ाई करना है तो हमें एक रूल बनाना है, एक नियम बनाना है कि इतने से इतने समय तक याद करना है, इतना से इतना समय तक लिखना है, जिससे हमारा मानसिक ताजगी बनी रहती है, यानी कि मानसिक संतुलन बना रहता है। तीसरा है रोग निवारण हेतु। इसमें क्या होता है कि आजकल मोटापा हो गया, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, हृदय रोग यानी कि हार्ट अटैक, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि नियमित रूप से व्यायाम और योगा के बिना बीमारी को रोकथाम संभव है। यानी कि दवाई के बिना भी व्यायाम आदि करके इस चीज़ को रोका जा सकता है। उसके बाद 4 नंबर है अनुशासन और टीम भावना के लिए। टीम मतलब समूह, है ना। खेलों के नियम का पालन करना चाहिए। समूह की गतिविधियाँ, यानी कि अगर हम एक समूह में खेल रहे हैं, तो सबको अंदर की जो ताजगी है वो सभी टीम में जितने भी मेंबर हैं उसको होना चाहिए। विद्यार्थी में अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व के गुण विकसित होता है। यानी कि शारीरिक शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं उसमें खेलकूद के बारे में भी बताया गया है, समूह में कैसे गतिविधियां होती है उसके बारे में भी बताया गया है। नियमों का पालन करना है, अनुशासन आदि सभी चीज़ों को देखते हुए हमें टीम भावना को सहयोग देना होता है। 5 नंबर देखेंगे चरित्र निर्माण हेतु। 5 नंबर में चरित्र निर्माण। शारीरिक शिक्षा जीवन में आत्मविश्वास, साहस, परिश्रम और धर्म जैसे गुणों का विकास करता है। यानी कि हमारा जो चरित्र है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको शारीरिक शिक्षा दी जाती है कि वो कैसे जीवन जिएगा, वो किस तरीके से व्यवहार करेगा बड़ों छोटों से, कैसे उसको बोलना चालना है, कैसे समाज में उठना बैठना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। आत्मविश्वास बताया जाता है, उसको साहस बढ़ाया जाता है, परिश्रम और धैर्य जैसे गुणों का विकास किया जाता है। अब हम देखेंगे 6 नंबर राष्ट्रीय आवश्यकता। स्वस्थ और मजबूत नागरिक ही राष्ट्र की प्रगति का आधार होता है। यानी कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और मजबूत रहेगा आर्थिक तरीके से, तभी जाकर वो अपने देश की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। शारीरिक शिक्षा युवाओं में राष्ट्रीय शिक्षा एवं निर्माण के योग्य बनाती है। यानी कि अगर एक युवा है, अगर एक बालक है जो वो 10-12 साल का है, तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा दी जाती है। यानी कि राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता है, जिससे वह राष्ट्र की आवश्यकताओं को समझता है और उसमें अपना सहयोग देने के लिए भी लायक हो जाता है। अब देखेंगे शारीरिक शिक्षा का महत्व। अभी तक शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताएं बताइए, अब महत्व क्या है। महत्व यह है कि शारीरिक महत्व, यह शरीर को स्वस्थ, फुर्तीला और आकर्षक और मजबूत बनाता है। यानी कि हमारा जो शरीर है उसको स्वस्थ रखना चाहिए, उसके अंदर ताजगी होना चाहिए, फुर्ती होना चाहिए काम करने का, आकर्षक और मजबूत भी बनाती है। उसके बाद है मानसिक महत्व। मानसिक महत्व में क्या होता है कि शारीरिक गतिविधियों में तनाव कम होता है और स्मरण शक्ति और एकाग्रता जो है वो बढ़ जाती है। अगर हमारा मानसिक स्थिति अगर अच्छी होगी तो हमारा कार्य करने की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी और हमें जो तनाव जैसे चीज़ें हैं वो कम हो जाएगी।
तीसरा है सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व में खेल और व्यायाम से सहयोग, मित्रता, भाईचारा और आपसी समझ का विकास होता है। समाज में रहने के लिए कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है और उसमें दोस्त बनाना भी ज़रूरी है, खेल कूद समूह में खेलना भी ज़रूरी है, मित्र बनाना भी ज़रूरी है और एक दूसरे का सहयोग करना भी आवश्यक है। इसलिए सामाजिक महत्व को बनाया गया है। अब हम देखेंगे नैतिक महत्व। नैतिक महत्व खेलों में ईमानदारी, अनुशासन, नियमों का पालन, ये सारी चीज़ें गुणों का विकास करता है। 5 नंबर देखेंगे शैक्षिक महत्व। शरीर के लिए शैक्षिक महत्व भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास, यानी कि शरीर में एक एक चीज़ का विकास होने के लिए खेल कूद करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। 6 नंबर है व्यावसायिक महत्व। आज शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, योगा, फिटनेस और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कैरियर के अवसर प्रदान करती है। यानी कि व्यावसायिक महत्व शारीरिक शिक्षा के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिजनेस ही हमारे शरीर को, हमारे समाज को, हमारे जीवन को एक अच्छा कैरियर देता है। यानी कि खेल कूद के माध्यम में भी कैरियर है, योगा में भी योगा के माध्यम से भी उसमें भी कैरियर है बच्चों का। तो हर एक चीज़ में कैरियर है, लेकिन उसके लिए व्यावसायिक महत्व का होना आवश्यक बताया गया। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे एग्जाम में, बिना निष्कर्ष के आप क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे। शारीरिक शिक्षा जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि मानसिक और बौद्धिक शिक्षा जरूरी होता है। यह न केवल स्वास्थ्य की दीर्घायु के लिए उपलब्ध है, बल्कि व्यक्ति को संपूर्ण विकास, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, जीवन मूल्यों को मजबूत बनाने में भी सहायक देता है। शारीरिक शिक्षा सभी प्रकार से एक व्यक्ति को सफल नागरिक, सफल व्यक्ति, सहयोगी व्यक्ति, समाज में रहने वाले नागरिक सभी को एक मजबूत चीज़ों की तरीके से देखता है और बनाता है। इसलिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को मैंने एक एक लाइन क्लियर कराया। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।